गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूँ वीरेश बडगेर, आपका हिंदी टीचर। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग यहाँ पर अभ्यास करेंगे आपके तृतीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक वल्लरी में से सातवां पाठ तुलसी के दोहे। इस पाठ के बारे में आज के इस वीडियो क्लास में हम अभ्यास करते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪಾಠ ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಹೆ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कवि परिचय। देख लीजिए बच्चों, कवि का नाम है तुलसीदास। देख लीजिए यहाँ पे कवि का नाम क्या है, तुलसीदास। और तुलसीदास जी का पूरा नाम यह है कि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम मुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए का बचपन का नाम राम बोला पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ನೋಡಿ, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್। ಓಕೆ, ಸೊ ಈ गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। ಇವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ राम भक्ति शाखेಯ प्रमुख कविಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। ಇವರ ಜನ್ಮ 1532ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಆತ್ಮಾರಾಮ್, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತುಳಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಳಸಿದಾಸರ ಜನ್ಮ ಆದಾಗ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಬೋಲಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ। ತುಳಸಿದಾಸ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತ थे। ಅವರು ಈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಭಕ್ತ परायणक ಮಾಡುವಂತಹ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ರು। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए इस दोहे का मुख्य आशय क्या है। इस दोहे के अंतर्गत हम लोग क्या सीखते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने इन दोहे में मुखिया का लक्षण, संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने दया, धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेक युक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है कि इंसान को नीति युक्त जीवन बिताना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इन दोहे के माध्यम से हम क्या सीख मिलते हैं हमें, तो अच्छे कर्म करना और नैतिकता से जीवन बिताने का सीख हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದೋಹೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಚ್ಛೇ ಕರ್ಮ ಕರ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತಾ ಸೇ ಜೀವನ ಯಾಪನ ಕರ್ನ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ದೋಹೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ठीक है, तो आगे देख लीजिए यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। कवि का प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं है कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। ठीक है, सन 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ। ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಳಸಿದಾಸರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕವಿತೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ, ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ, ಗೀತಾವಲಿ, ದೋಹಾವಲಿ, ಕವಿತಾವಲಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು। ಮತ್ತು 1623ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ देहांत निधन आयतु ಅಂತ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं पहले दोहे के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, मैं इन दोहे का आदर्श वाचन करता हूँ ताकि आप क्या करना, वहां पर अपने पाठ्य पुस्तक को ओपन करके रख लीजिए और अपने हाथ में पेंसिल लेकर हर एक शब्द की तरफ ध्यान देना चाहिए।
यहाँ पर जो हार्ड वर्ड्स आपको लगता है, ताकि अंडरलाइन करते रहिए, बाद में उसका अर्थ पूछना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। एक एक शब्द की तरफ अब चलिए। यहाँ पे देख लीजिए, मुखिया, इसका मतलब यानी नेता, मुखंड। मुख, मुंह, सो चाहिए। तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि मुखिया यानी नेता, मुख यानी मुंह, दोनों को एक समान दर्शाते हुए यहाँ पे बताता है कि जैसे मुंह अकेला खाकर शरीर के सकल अंग को पालन पोषण करता है, ताकि उसी प्रकार मुखिया अकेला काम करके उसका जो फल मिलता है सभी सदस्य को बांट लेनी चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ पे मुखिया मुख सो चाहिए, ಮುಖಿಯ ಮುಖ ಸೋ चाहिए, मुखंड मुखದಂತೆ इरबेको। ಯಾವ ತರ मुख जो कान पान को अकेला एक ही करता है, ताकि सकल अंग को पालय पोषय करता है, पालन एवं पोषण करता है, उसी प्रकार इन्हें मुखिया अकेला काम करके सभी सदस्यों को वहां पे उसका फल बांट देनी चाहिए। इसका भावार्थ देख लीजिए यहाँ पर। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह को मुखिया के दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होनी चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वहां जो खाता पीता है उसे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसा ही विवेकवान होना चाहिए कि वह अपनी तरह से काम करे, लेकिन उसका फल सभी में बांट दे। देख लीजिए यहाँ पे, ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೂಹ ಎರಡು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ कंफ्यूज ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ। ಮುಖ್ಯ दोनों के स्वभाव की दर्शाते हुए, समानता दर्शाते हुए ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ। ಮುಖಿಯ ಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಮಾನ होनी चाहिए, मुखंड ಬಾಯಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು। ಮೂಹ खाने पीने का काम अकेला करता है, ಬಾಯಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖಂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫಲವನ್ನ ಸಭಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆತ ಕೊಡುವಂತಿರಬೇಕು। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और एक दोहे की तरफ। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गहही पै परिहरि वारी विकार। एक एक शब्द देख लीजिए, जड़ एवं चेतन। जड़ का मतलब ये बनता है कि निस्तेज, जो न चलने वाली चीजें। चेतन यानी चेतन युक्त, तेज गति से चलने वाले चीजें। और गुण एवं दोषमय, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं बच्चों, इसका मतलब ये ऐसा ही होता है ताकि वहां पे गुण यानी मेरिट, दोष यानी डीमेरिट। गुण एवं दोषमय विश्व कीन्ह करतार, विश्व यानी विश्व अथवा प्रपंच कीन्ह करतार, करतार का मतलब ये सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता ने इस विश्व को, इस प्रपंच को इस प्रकार बनाया है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जड़ एवं चेतन, गुण एवं दोष युक्त चीजों से यह प्रपंच बना चुका है। ठीक है, तो संत हंस गुण गहही पे, संत लोग, साधु लोग, अच्छे लोग, ये लोग कैसे रहते हैं? तुलसीदास जी के प्रकार हंस गुण गहही पे, हंस रूपी यानी मतलब हंस पक्षी के सामने जब हम पानी में दूध मिलाकर रखने पर यह हंस पक्षी केवल दूध ही पीता है और वहां पे पानी छोड़ देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार साधु लोग इस दुनिया में जो दोष है, यानी विकारी चीजें हैं, सब यहीं पे छोड़कर गुण को अपनाना चाहिए। कैसे? परिहरि वारी विकार, वारी मतलब यानी पानी, विकार यानी विकार रूपी पानी को त्याग कर हंस यहाँ पे केवल दूध ही पीता है, ताकि उसी प्रकार संत लोग इस दुनिया के अंतर्गत क्या क्या जो बुरी चीजें हैं, दोष से भर चुका है या जड़ चीजें है, सभी यहीं पे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भावार्थ कैसे है देख लीजिए यहाँ पे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास संत की हंस पक्षी के साथ तुलना करते हुए
उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। कैसे सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतना और गुण दोष से मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे सार अनिसार समझ और न समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे भी है। लेकिन यहाँ हंस रूपी साधु लोग पानी रूपी विकारों को छोड़कर दूध रूपी अच्छे गुणों को अपनाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं और एक दोहे की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसीदास जी यहाँ पे लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। एक एक शब्द का मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्या है। दया धर्म का मूल है, इसमें कोई कठिन शब्द है ही नहीं बच्चों, बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं। दया धर्म का मूल, धर्म का मूल क्या है, यहाँ पे दया है। ठीक है, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान, पाप का मूल अभिमान है। तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि दया न छांडिए, जब तक, जब लग घट में प्राण, जब तक हमारे देह में यानी जीव रहता है तब तक हम लोग बिल्कुल कदापि दया न छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस दोहे का भावार्थ किस प्रकार है देख लीजिए। यहाँ पे प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ್, ಪಾಪದ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ್. ठीक है, और ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಬ್ ತಕ್ ಶರೀರ್ ಮೇ ಪ್ರಾಣ ಹೈ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದಯಾವಂತನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಯಾಪರನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ दोहेಯ मुख्य आशय. ठीक है, अब हम चलते आगे और एक दोहे की तरफ। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य रुत राम भरोसो एक। देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही आसानी शब्द है, कोई कठिन शब्द है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे तुलसीदास यहाँ पे कहते हैं कि विपत्ति के साथी, विपत्ति के यानी विपत्ति के समय पर जब हम लोग आपत्ति आ पड़ते तब हमें अपने विद्या विनय और विवेक सिर्फ ये चीजें हमें साथ देते हैं। तुलसीदास के मतलब यहाँ पे ये है कि तुलसीदास यहाँ पे कहते हैं कि विपत्त काल में, आपत काल में हमें जो अपनाते हैं विद्या विनय और विवेक, ये सभी गुण हमें साथ देते हैं। साहस सुकृति सुसत्य रुत राम भरोसो एक, जो व्यक्ति राम पर भरोसा करता है, राम नाम का स्मरण करता है जो व्यक्ति, वह व्यक्ति साहसी बनता है, सुकृति बनता है, सुसत्य व्रत बनता है। ठीक है, इस दोहे का भावार्थ यहाँ पे देख लीजिए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತವೆ, उनके ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತವೆ, ಸಾಥ್ ನಿಭಾತೆ ಹೈ. ಜೋ ರಾಮ್ ಪರ್ ಭರೋಸಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಹಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯವ್ರತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಕೃತವಾನ್ बनता है, श्रेष्ठ व्यक्ति ಆಗ್ತಾನೆ. ठीक है, अब हम चलते हैं और एक दोहे की तरफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहे है बच्चों, बहुत सारे प्रश्नोत्तर इन्हीं जो इन्हीं वार्षिक परीक्षा में सी दोहे के आधार पर प्रश्न पूछते हैं और भावार्थ भी पूछते रहते हैं. ध्यान से सुनिए. राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वा, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वा, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे सूचा. बहुत ही इजी है बच्चों, यहाँ पे कोई कठिन शब्द है नहीं बिल्कुल.
राम नाम मणि दीप धरो। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं कि राम नाम रूपी दीप हम लोग अपनी जुबान पर धारण करनी चाहिए। जैसे कि जो हम लोग राम नाम का उच्चारण करते हैं, नाम नाम का जप हम करते हैं, ताकि इसे जप करने से क्या होता है, हमारे देह के अंतरंग एवं बहिरंग दोनों तरफ यानी उजियार मतलब यानी प्रकाश फैलता है। जैसे तुलसीदास जी कैसे कहते हैं कि यानी देहरी पर यानी दरवाज पर, फाटक पर दिया रखने से घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ वहां पे प्रकाश फैलते हम देखते हैं। ताकि उसी प्रकार जैसे हम लोग राम नाम का उच्चारण करते हैं, इसका नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग वहां पे देख सकते हैं हमारे अंतरंग एवं बहिरंग दोनों परिशुद्ध बनता है। कैसे, ये तो भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत दोहे में प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, ताकि उसी तरह राम नाम का जपने से मानव की अंतरंग एवं बहिरंग दोनों परिशुद्ध होती है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೋಹೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ತುಳಸಿದಾಸರು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಾಗಿಲು ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತುಳಸಿದಾಸರ अभिप्राय। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही वीडियो क्लास पार्ट हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। और एक वीडियो क्लास में हम लोग इससे देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्नोत्तर है और पाठ्य व्याकरण क्या है, हर एक विषय से संबंधित अगले और एक वीडियो क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।